कर्क राशि वालों, जीवन में अगर सब कुछ भी खो चुके हो तो 26 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में फिर भी बहुत कुछ वापस मिलने जा रहा है, क्योंकि गुरु और शुक्र की युति आपके कुंडली के द्वादश भाव में होने जा रही है। गुरु का भी अपना भाव है ये, और शुक्र भी मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। जहां से इनकी सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में पड़ रही है। गुरु इस कुंडली के नवम भाव के मालिक भी हैं और छठे भाव के मालिक भी। शुक्र इस कुंडली के चतुर्थ और एकादश भाव के मालिक। क्या होंगे इसके चमत्कारिक परिणाम? कौन कौन सी चीजें आपको मिलने वाली है इस 26 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में? आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्या मिलेगा, आइए एक एक करके समझते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्भा करी हुकुम, केमती अच्छंती, की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम। मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा फॉर यू पर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला रिजल्ट, विदेश यात्रा या विदेश में बसने के योग आपके लिए बन सकते हैं। इस बीच में आप या तो विदेश में जा सकते हो, विदेश यात्रा कर सकते हो, या वहां पर में आप पहले से हो और पीआर वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे कि परमानेंटली कुछ सेटिंग बैठ जाए, तो वो बैठ सकता है इस समय में। आध्यात्मिक जागरण या ध्यान और तप में रुचि भी जो है बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। आध्यात्मिक जागरण करेंगे आप, प्रभु की भजन में, कीर्तन में, अध्यात्म की चर्चा में आप जागेंगे रात भर। ध्यान और तप करना है, ये रुचि, ये भाव मन में जागृत होंगे। इस समय में नींद अच्छी आएगी। इतना ही नहीं, मानसिक शांति भी मिलने के योग इस समय में मैं आपके लिए देख पा रहा हूं। मानसिक तौर पर में भी बहुत संतुष्ट अपने आप में रहेंगे। पुराने रोगों से राहत मिलने की भी संभावना मैं देख पा रहा हूं। शत्रु अथवा जो विरोधी हैं वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, उनको परास्त होना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी में जीत मिलने की संभावना है। अगर किसी भी प्रकार का कोई न्यायिक मामला चल रहा है, गोपनीय धन या गुप्त स्रोत से धन के लाभ का योग बन रहा है। वैवाहिक जीवन में अचानक से सारी चीजें जो बिगड़ी हुई थी, सब अचानक से सुधार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, खर्चों पर में नियंत्रण की कला आपके अंदर विकसित होगी। खर्च पर कैसे नियंत्रण करना है, इस बात को अब आप भली भांति सीखेंगे और समझेंगे भी। संतान की ओर से आपको सुख मिलने का योग दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार की संभावना है। जीवन साथी के किसी भी प्रकार की हेल्थ वाइज अगर इशू है तो उसमें अब अच्छा महसूस होता हुआ दिखाई देगा। विदेश व्यापार में सफलता मिलने के योग है। अगर आप विदेश यात्रा करते हो, विदेश जाते हो, तो वहां से आपको उस बिजनेस व्यापार में सफलता मिलने के योग है। हॉस्पिटल, आयुर्वेद, योग, इन सब क्षेत्रों में भी आपको लाभ मिलने की संभावना मैं देख पा रहा हूं। नेत्र या त्वचा संबंधी रोगों में भी सुधार होने के योग है। आंख से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर समस्या है, स्किन से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर डिजीज आपको परेशान कर रहा है, तो उसमें आपको बहुत आफियत, बहुत सुधार मिलने के योग। नौकरी में ट्रांसफर या प्रमोशन के भी योग जो है सो मैं इस समय में देख पा रहा हूं। कुछ नकारात्मक परिणाम है, जैसे अनावश्यक खर्चे आपके बढ़ सकते हैं इस समय। थकावट और आलस से अधिक परेशान कर सकता है, तो उस पर में थोड़ा ध्यान दें। नींद की गड़बड़ी या स्वप्न दोष के कारण थोड़ी सी परेशानी आपके आ सकते हैं। पेट से संबंधित रोग भी आपको परेशान कर सकता है। जीवन साथी के साथ
किसी बात को लेकर के वाद विवाद ना करें, अपने अहंकार को बीच में ना आने दें, तो अच्छा रहे। आइए थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। विदेश यात्रा या विदेश में बसने के योग का क्या अर्थ है? द्वादश भाव में गुरु शुक्र की युति विदेश कारक ग्रहों की दृष्टि से विदेश जाने का सपना जिस व्यक्ति का है, उसका वो सपना पूरा होगा। दूसरा हमने बताया आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ेगी। गुरु का 12वें भाव में होना ध्यान, साधना, मोक्ष और योग के मार्ग की ओर भी आपको ये प्रेरित करेंगी। तीसरा हमने बताया कि नींद में सुधार और मानसिक शांति के योग है। शुक्र की मौजूदगी से नींद अच्छी आएगी और मन भी आपका बहुत शांत रहे। चौथा हमने बताया था पुराने रोग से राहत के योग। छठे भाव पर सप्तम दृष्टि से रोगों में सुधार संभव है। विशेष करके मानसिक परेशानी हो या स्नायु रोग हो, आप उसमें राहत पा सकते हैं। पांचवा शायद हमने बताया था शत्रुओं पर विजय मिलेगी। जो लोग विरोध कर रहे थे वे अब परास्त होंगे या आप ही के फेवर में, आप ही के पक्ष में आ जाएंगे। छठा हमने बताया था कोर्ट कचहरी में अगर कोई मामला चल रहा है तो हमने शायद बताया था कि जीत होगी। यदि कोई केस चल रहा है तो अब आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है, ऐसा मैं फिर से कह रहा हूं। सातवां हमने बताया था गुप्त धन का आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा एक्सप्लेन कर दो इसको, तो बीमा, निवेश, पेंशन, विरासत, इन सब में से कहीं से अचानक से आपको धन का लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आठवां हमने बताया था वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। द्वादश भाव से संबंध जुड़ते हैं तो शुक्र के कारण रोमांस या रिश्तों में सुधार होने के योग बनते हैं। नौवां हमने बताया था खर्चों पर नियंत्रण के बारे में। पहले खर्च बेकाबू थे, अब आप सहेजना शुरू कर देंगे। 10वां हमने बताया था संतान का सुख मिलेगा। संतान से जुड़ी अच्छी खबर या संतोष आपको मिल सकता है। 11वां हमने बताया था जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। जो पहले बीमार चल रहे थे उनमें अब सुधार आ जाएगा। 12वां हमने बताया था विदेश व्यापार में लाभ मिलेगा। जिनका काम विदेश से जुड़ा है उन्हें बड़ा लाभ मिल सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, 13वां हमने बताया था आयुर्वेद या योग में आपकी रुचि बन सकती है। प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद या योग से संबंधित लाभ आपको मिल सकता है। 14वां हमने बताया था नेत्र और त्वचा के रोग में आपको सुधार हो सकता है। शुक्र और गुरु दोनों ही इन रोगों को ठीक करने वाले ग्रह हैं। आंख से संबंधित, स्किन से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो वो इसको ठीक कर देंगे। 15वां हमने बताया था ट्रांसफर और प्रमोशन के योग। सरकारी या निजी नौकरी में बदलाव या उन्नति का समय है। आपको प्रमोशन हो सकता है, उन्नति हो सकती है, बदलाव हो सकता है। कुछ नकारात्मक परिणाम भी हमने बताए थे, जैसे कि अनावश्यक खर्चे। तो हाँ, दिखावट या दिखावा, सजावट, विलासिता, इन सब में आप कुछ खर्च फालतू का भी कर सकते हो। थकावट और आलस्य के बारे में जो हमने कहा था, तो मैं आपको बता दूं कि शरीर में सुस्ती या उत्साह की कमी महसूस होगी। नींद में गड़बड़ी के लिए कहा था, तो पहले से कभी ज्यादा नींद, कभी बिल्कुल भी नहीं, यह चित्त को विचलित कर देगा। पेट से संबंधित समस्याएं जैसे कि भोजन में अनियमितता से गैस, एसिडिटी, ये सब हो सकता है। जीवन साथी से मतभेद के बारे में बताया था। कभी कभी आपकी गोपनीयता या खर्चों को लेकर टकराव भी संभव है। उपाय की बात करूं तो गुरुवार को केले का अगर आप वृक्ष लगाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जल अर्पित करें उसमें तो भी बढ़िया रहेगा। ओम ब्रीं बृहस्पति नमः मंत्र का जाप कर सकते हो। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पण कर सकते हो। विदेश यात्रा से पहले अगर जुगाड़ बैठ गया है विदेश यात्रा का, तो उससे पहले 5 गरीब को भोजन करा करके ही अपने देश को छोड़े। गुप्त दान भी करेंगे, जैसे किसी जरूरतमंद को बिना बताए मदद कर देना।
पेट साफ रखने के लिए त्रिफला चूर्ण का सेवन करें, अच्छा रहेगा। सूर्य को डेली जल दें, घर में सफेद वस्त्र या सफेद रंग की चीजें रखें। जिनसे भी मतभेद हो उनसे क्षमा मांगने का प्रयास करें। शनिवार को नेत्रहीन व्यक्ति को दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी आपके लिए किस प्रकार से खोई हुई चीजें वापस आने वाली है, वो हमने बताने का प्रयास किया। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।